नमस्कार। ग्लोबल ट्रेड इस वक्त एक नए और सच कहूं तो काफी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। नियम फिर से लिखे जा रहे हैं और पुराने जो रिश्ते थे उन पर भी तनाव है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस उथल-पुथल के बीच भारत कैसे अपनी एक नई और साहसिक राह बना रहा है और दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर अपनी जगह को फिर से डिफाइन कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हम एक नए ग्लोबल ट्रेड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं? देखिए, ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। इसका सीधा असर हम सब पर, हमारी नौकरियों पर, हमारी जेब पर पड़ने वाला है। हम जिस ग्लोबलाइजेशन को जानते थे ना, वो अब बदल रहा है। अब हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जिसे फ्रैगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब देश एक दूसरे के साथ उतने खुले तौर पर व्यापार नहीं कर रहे जितना पहले करते थे, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी के सामने आखिर असल में चुनौतियां हैं क्या। आज की जो सिचुएशन है ना, वो बेसिकली 4 चीजों से बनी है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है। देश एक दूसरे के सामान पर टैरिफ लगा रहे हैं और खुले व्यापार का जो पुराना सिस्टम था वो अब कमजोर पड़ रहा है। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये तस्वीर देखिए। ये कितने साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे ये ट्रेड विवाद ऑटोमोबाइल जैसी जटिल इंडस्ट्रीज को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जहां एक कार के पार्ट्स दुनिया भर से आते हैं। सोचिए, एक भी पुर्जे में देरी का मतलब है पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन का रुक जाना। और इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यह चुनौती बहुत ही असली है। उन्हें अमेरिका में 50% तक के, जी हां, 50% तक के भारी भरकम इंपोर्ट टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और मेटल जैसे सेक्टर्स पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है और ग्लोबल मार्केट में उनके कंपटीशन को कम कर रहा है। तो ऐसे चैलेंजिंग माहौल में आखिर भारत कर क्या रहा है? क्या वो डिफेंस पे है? बिल्कुल नहीं। भारत इसके आगे जाकर एक काफी अग्रेसिव और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ट्रेड एनालिस्ट अजय श्रीवास्तव की ये बात इस पूरी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीएस को एक स्ट्रैटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर ना रहे। ये डाइवर्सिफिकेशन की एक सोची समझी रणनीति है। भारत की ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है ना, इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला है ग्लोबल लेवल पर नए ट्रेड डील्स करना, यानी बाहर की तरफ देखना, और दूसरा है अपने देश के अंदर एक्सपोर्टर्स को मजबूत करना, यानी अंदर की तरफ देखना। आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की ग्लोबल पहुंच की। भारत दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड पार्टनरशिप बनाने के लिए एक जबरदस्त अभियान चला रहा है। अब इस लिस्ट को देखिए। इसमें जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इसका स्केल, इसका दायरा। यूरोपियन यूनियन जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज से लेकर लैटिन अमेरिका में पेरू और चिली जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज तक भारत लगभग हर बड़े ग्लोबल प्लेयर के साथ बातचीत कर रहा है। यह भारत के एम्बिशन और प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाता है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हो रहे हैं, बल्कि नतीजे भी सामने आ रहे हैं। यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा, इनके साथ जो हाल ही में डील्स हुई हैं ना, वो पहले से ही इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नए दरवाजे खोल रही हैं और उन्हें नए बाजारों तक ड्यूटी फ्री पहुंच दे रही हैं। चलिए अब स्ट्रैटेजी के दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि ये पहले हिस्से को कैसे सपोर्ट करता है। भारत सिर्फ बाहर पार्टनरशिप्स नहीं बना रहा, बल्कि अपने घर को भी मजबूत कर रहा है। इस पूरी कोशिश के सेंटर में है निर्यात प्रोत्साहन मिशन यानी ईबीपीएम। ये कोई मामूली इनिशिएटिव नहीं है, ये एक लैंडमार्क पहल है जिसका मकसद भारत के पूरे एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बदलना है, उसे मॉडर्न बनाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और उसे वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटिव बनाना है। अब ये ईपीएम 2 स्कीम्स के जरिए काम करता है। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जो छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस को सस्ता फाइनेंस यानी लोन और दूसरी फाइनेंशियल हेल्प देता है। और दूसरा है निर्यात दिशा, जो उन्हें क्वालिटी, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे एरियाज में बेहतर बनने में मदद करता है। तो एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ स्किल्स, ताकि एक्सपोर्टर्स हर फ्रंट पर तैयार हों। और इन सब चीजों को मुमकिन बना रहा है एक बड़ा डिजिटल पुश। ट्रेड ई कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स या फिर सर्टिफिकेट्स का डिजिटाइजेशन, इन सब से एक्सपोर्टर्स के लिए बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। टाइम भी बच रहा है और पैसा भी।
तो इस डबल इंजन स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? क्या ये वाकई काम कर रही है? आइए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो ये है वो हेडलाइन नंबर। 2024-25 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 825.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच गया। ये एक जबरदस्त फिगर है जो इस स्ट्रैटेजी की कामयाबी को साफ साफ दिखाता है। और ये नंबर और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है जब हम ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं। इतनी मुश्किलों के बावजूद ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों के लिए भारत की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस को दिखाता है। तो साफ है, भारत की स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। आज की इस बटी हुई दुनिया में जहां जियोपॉलिटिक्स इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्या सिर्फ इकोनॉमिक ब्रिजेस बनाना, सिर्फ ट्रेड डील्स करना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है और जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।